संक्रमण के बीच संसद के मॉनसून सेशन की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से संसद के बजट सत्र को बीच में ही रोकना पड़ा था। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर संसद का सेशन बुलाना जरूरी है, इसलिए सितंबर के पहले हफ्ते में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार बिल्कुल बदले हुए अंदाज में। कोरोना काल में संसद का नजारा ऐतिहासिक होने वाला है। संसद के अंदर ऐसी तस्वीर दिखेगी जो पहले कभी नहीं दिखी होगी। बहस और भाषण होंगे, हंगामा भी हो सकता है। वो सब कुछ होगा जिसके लिए संसद जानी जाती है, लेकिन अंदाज अलग होगा और तौर तरीके अलग होंगे। सांसदों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए इस बार अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियों को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक संसद का मॉनसून सत्र सितंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जा सकता है। राज्यसभा सचिवालय पिछले 2 हफ्ते से काम पर लगा है। अधिकारियों को अगस्त के तीसरे हफ्ते तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू अगले हफ्ते इन तैयारियों का जायजा लेंगे, जिसके बाद सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस बार सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही सुबह चलेगी और दोपहर बाद राज्यसभा की कार्यवाही हो सकती है। ऊपरी सदन के सदस्यों को दोनों चैम्बर और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चैम्बर में 60 सदस्य चैम्बर में बैठेंगे, 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे, 132 सदस्य लोकसभा के चैम्बर में बैठेंगे। दीर्घाओं में बैठने वाले सांसदों के लिए पहली बार बड़े डिस्प्ले वाली स्क्रीन और कंसोल लगाए जाएंगे। दोनों सदनों के बीच विशेष तार बिछाए जाएंगे और कुर्सियों के बीच पॉलीकार्बोनेट शीट की व्यवस्था होगी। दोनों सदनों में बेहद खास इंतजाम किए जाएंगे। सदस्यों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम होंगे। राज्यसभा चैम्बर के भीतर प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और दूसरे दलों के नेताओं के लिए सीटें मार्क की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा के लिए भी सीट मार्क की जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी सीटें तय की जाएंगी। कार्यवाही के दौरान एयर कंडीशनर चलेगा, इसलिए ये तैयारी की जा रही है कि एयर सप्लाई में बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए अल्ट्रावायोलेट कीटाणुनाशक विकिरण किया जाए। इन तैयारियों को देखने के बाद संसदीय कार्य मंत्रालय और पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी, जिसके बाद तारीखें सामने आएंगी। विजय लक्ष्मी के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।